क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल वायर इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस टू दैट। ये हमारे लिए काम की जानकारी नहीं है, बट अभी मैंने रीड किया, आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं ड्यू टू दिस लेंथ इंक्रीज हो गई 0.02%। तो बताना यह है कि उसकी मास डेंसिटी में क्या चेंज आएगा। जब आप कोई वायर को हीट करोगे तो क्या उसकी केवल लेंथ इंक्रीज होती है? नहीं, वो तो हर डायमेंशन में इंक्रीज होता है। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे आपने इस तरह का एक वायर एज्यूम किया, इसका लेंथ सपोज करिए L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और आप इसको हीट करोगे तो क्या केवल इसकी लेंथ बढ़ेगी? सब कुछ बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट फिगर होगी दरअसल ऐसी बनती है एक्सपेंशन में कि उसको ही कॉपी करके थोड़ा सा आप इनलार्ज कर दो। यहाँ पे देखो एरिया भी बढ़ गया, लेंथ भी बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन मास थोड़ी ना बढ़ा है। ये आपका अगर 1 kg का है तो अभी भी तो ये 1 kg का ही रहेगा, मास वही है। और अब जी लेकिन जो 1 kg मास कंटेंट है ये ग्रेटर वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो क्राउडनेस ऑफ द मॉलिक्यूल इनसाइड यू कैन से कि दूर दूर हो गई, तो डेंसिटी रिलेटिवली कम हुई है। तो वही कह रहे हैं परसेंट में बताओ कितना डेंसिटी चेंज हो गई है। कायदे से तो आंसर सारे नेगेटिव में होने चाहिए क्योंकि डिक्रीज हुई है यहाँ पे, बट हम भावनाओं को समझेंगे, पॉजिटिव या मैग्नीट्यूड वैल्यू रिपोर्ट करेंगे। एनी हाउ हमें अब निकालना है ये, तो सिंप्लिसिटी पर्पज़ के लिए अभी हम मेटल वायर पे आ जाएंगे। सिंप्लिसिटी पर्पज़ के लिए मेटल वायर ना कंसीडर करो, आप यहाँ पे क्यूब कंसीडर करो, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। फिर आपके क्रॉस क्वेश्चन जो रिगार्डिंग वायर होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक क्यूब कंसीडर किया है, इससे ये समझ में आया कि हर तरफ से इसका जो डायमेंशन है वो सेम है। यहाँ पर यू कैन से L L L, और वॉल्यूम की अगर बात करें तो वो L क्यूब हो जाएगा लाइक दिस। और अब आप क्या करते हो, इसको हीट करते हो। तो हीट करोगे तो यहाँ पर सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेंथ यहाँ पे वो भी इंक्रीज होगी, एरिया वो भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ये भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें रिलेट कैसे होंगी, थिंक अबाउट दैट। लेंथ अगर हम कहें यहाँ L है तो यहाँ पे L प्लस डी एल होगी। एरिया अगर हम यहाँ कहें A तो A प्लस डी ए होगा। वॉल्यूम यहाँ अगर हम V कहें तो V प्लस डी वी होगा। और मास अगर हम यहाँ M कहें तो यहाँ वही होगा। डेंसिटी अगर हम यहाँ कहें तो D माइनस डी डी होगा। अरे ये ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, सिंबल रो ले लो, रो देन रो माइनस डी रो, ठीक है। तो हमें अब यहाँ जो सारे पैरामीटर्स आए हैं रिलेट करना है। तो यू नो कि डी एल ये है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई एल, ये है रिलेटिव चेंज इन लेंथ, और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो टेम्परेचर चेंज की हो उसके। तो इक्वल टू जब आता है तो एक कांस्टेंट आता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डी एल बाई एल तो यहाँ अल्फ़ा आता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डी ए बाई ए तो यहाँ बीटा आता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम देन ये आपका गामा आता है। और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी थिंक अबाउट दैट क्या आएगा। एक्चुअली मास वॉल्यूम डेंसिटी ये तो सब रिलेट हो रहे होते हैं, मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेप कम कर रहा हूँ। इस रिलेशन में आप ऐसा बोलोगे कि m बराबर आ जाएगा mv माइनस 1 बराबर आ जाएगा d, तो -1 और v की जगह dv बाई वी, और d की पावर 1 है तो ये आ जाएगा, इसे आप रो लिखो, नहीं दिक्कत करेगा ये, d रो बाई रो। तो d रो बाई रो क्या होता है, dv बाई वी के ही बराबर होता है, बस एक माइनस लगाना होता है। तो यहाँ पे d रो बाई रो आ गया है माइनस ऑफ गामा थीटा। ये सारी क्वांटिटीज़ आप रिलेट कर पा रहे हो, बट मेरा प्रश्न ये है कि क्या बीटा अल्फ़ा गामा ये सब इंडिपेंडेंट है? ऐसा तो नहीं है ना। बीटा जो होता है ये आपका अल्फ़ा से रिलेट होता है, 2 अल्फ़ा थीटा, और अल्फ़ा थीटा आपका डी एल बाई एल है, तो यू कैन से ये 2 डी एल बाई एल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आप करोगे तो ये 3 डी एल बाई एल आएगा,
और यहाँ पे यही आएगा, बस एक माइनस और प्रेजेंट हो जाएगा। मतलब अगर आपको लेंथ का जो रिलेटिव चेंज या परसेंट चेंज पता है तो सारे ही चेंज आप निकाल सकते हो। फॉर एरिया, एरिया के वास्ते 2 से गुणा करना है, वॉल्यूम के वास्ते 3 से गुणा करना है, और डेंसिटी के वास्ते -3 से गुणा करना है। आ जाओ क्वेश्चन में, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लेंथ के मामले में बता रहे हैं कि 0.02% का चेंज हुआ है, और अगर हमें बात करनी होती एरिया की तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते, बात करनी होती वॉल्यूम की तो मल्टीप्लाई बाय 3 करते, बात करनी होती डेंसिटी की तो हम -3 कर देंगे। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो तो माइनस में ही आएगा, लेकिन हम भावनाओं को समझेंगे और मैग्नीट्यूड रिपोर्ट करेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट होगा।